हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैट इज मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट्स की बात करेंगे कि बेसिकली शेयर बाजार क्या होता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और आपका सेबी क्या होता है और पर्टिकुलर किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार आखिर किस तरह से फंक्शन करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ समझा था कि कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि बचत खाते, चालू खाते, आरडी, एफडी और इस तरह के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के में इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास स्टॉक मार्केट का भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें हम पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में ये होता क्या है शेयर बाजार। फ्रेंड्स, मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्टोरी को ध्यान से समझते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम समझ पाएंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में किस तरह से फंक्शन होता है और बेसिकली इसमें होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई ए नाम का कोई बंदा है, ए नाम का कोई पर्सन है और इस बंदे की कोई कंपनी चल रही है। ठीक है, इस बंदे की कोई कंपनी चल रही है और इसकी कंपनी काम कर रही है। ठीक है, इस बंदे की कोई कंपनी है। अब इसकी कंपनी ठीक है, अच्छा काम कर रही है, इसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब इसकी कंपनी को चाहिए क्या? इसकी कंपनी को और फंड चाहिए, इसकी कंपनी को और पैसे चाहिए जिससे ये बंदा जो है ये अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके। इसको और पैसे चाहिए, इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसको और पैसे चाहिए। ये इसकी कंपनी है। ठीक है, अब इसको और पैसे चाहिए तो इसके पास ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो ये बंदा जो है बैंक से पैसे उठा सकता है, बैंक से पैसे लोन के फॉर्म में ले आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक जो है अगर इसको पैसा लोन के फॉर्म में देता है तो यहाँ पर एक पॉइंट रहता है कि बैंक इसको फ्री में तो पैसा देगा नहीं और जो लोन देगा उस पर कुछ इंटरेस्ट वसूलेगा। तो यहाँ पर इस कंपनी को एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा बैंक्स को। ठीक है, तो ये बैंक से एक तो पैसे उठा सकता है, दूसरा इसके जान पहचान वाले या फिर इसके घर वाले कुछ पैसे दे दें, है ना, ऐसा कोई बंदा इसको पैसे दे दे। ठीक है, लेकिन वहां पर भी उन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं नहीं तो वो भी नहीं दे सकते इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे ग्रो करने के लिए। तो अब ये बंदा करता क्या है? सपोज जो है ये बंदे का के पास इसकी कंपनी है और सपोज इसके पास 1000 रुपीज है, इसकी कंपनी चल रही है, इसके पास 1000 रुपीज है और ये क्या करता है? अपनी कंपनी के कुछ हिस्से कर देता है। ठीक है, कुछ हिस्से बाजार में जारी करता है। सपोज इस 1000 रुपए को इसने क्या किया, इसको कंपनी को आगे बढ़ाना ही है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। 600 रुपए इसने एक साइड रखे और इसने 400 रुपए एक साइड रखा। ठीक है, अब इसने 600 रुपए से तो कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जैसे इसका काम चला तो और आगे काम को ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ फीसदी हिस्सेदारी इसके कंपनी के ओनर या मालिक के पास है और कुछ परसेंट हिस्सा ये पब्लिक में जारी कर रहा है। ये मान लेते हैं इसने 100 रुपए की बाजार में कुछ हिस्सेदारी जारी कर दी, 100 रुपए की। ये बाजार में लोगों से कह रहा है कि भाई देखो, मेरी कंपनी में 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 100 रुपए दे करके मेरी कंपनी में हिस्सेदार या मेरी कंपनी का आपको शेयर मिल सकता है और ये जो हिस्सा आपको मिलेगा पर्टिकुलर, उससे आप मेरी कंपनी में एक हिस्सेदार हो जाओगे। ठीक, अगर मेरे को भविष्य में प्रॉफिट होता है, ये ए नाम का बंदा कह रहा है कि अगर मेरे को भविष्य को मैं कंपनी को प्रॉफिट होता है या कंपनी अच्छा कर रही है देन उस केस में आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। और अगर कंपनी लॉस में जाती है, अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो आपको लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो मार्केट में कुछ बंदे हैं, सपोज बी, सी, डी और ई नाम के। इन बंदों ने सोचा चल यार 100 रुपए की बात है, 100 रुपए ही तो इन्वेस्ट करने हैं, चलो 100 रुपए लगा देते हैं। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी इनको अच्छा खासा पैसा देगी। अगर कंपनी को लॉस होता है देन इन केस कंपनी को पर्टिकुलर इन लोगों को नुकसान भी होगा। लेकिन 100 रुपए की बात है तो यहाँ ज़्यादा इशू नहीं। सपोज इन बंदों ने यहाँ पर 100 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। अब ये जो 400 रुपए इन बंदों ने जब 100 रुपए दिए तो कंपनी के पास 400 रुपए और आ गए और इस कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया और जो अपने पैसे थे वो तो यूज कर ही रहा था। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई और कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ने क्या किया, भविष्य में इन लोगों को 20-20 रुपए का सपोज प्रॉफिट दे दिया या इनको फायदा मिल गया। अब इन बंदों को लगा यार कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और इन लोगों ने मार्केट में लोगों से बताया कि यार इस कंपनी में पैसा लगाने पर बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरह से कंपनी की मार्केट रेपुटेशन या मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है और लोग इसकी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या किया, अपना फिर से कुछ शेयर जारी कर दिया। ठीक है, सपोज अब कंपनी को ज़्यादा पैसे चाहिए तो कंपनी ने क्या किया, 500 रुपए की 2 हिस्सेदारी और जारी कर दी। ठीक,
अब इसको मान लेते हैं एक्स और वाई नाम के दो लोगों ने खरीद लिया कि कंपनी के पास और पैसा आगे से, और इस तरह से काम चल रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें बेसिक चीज क्या है। कोई भी कंपनी पहली बार बाजार में जितनी हिस्सेदारी लाती है, जितने शेयर बाजार में जारी करती है, इन सभी शेयर्स को, इन सभी हिस्सों को हम नाम देते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दिस वन इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर, ठीक है। और इस तरह से तो कंपनी, कोई भी कंपनी भविष्य में पहली बार अगर बाजार में अपनी हिस्सेदारी जारी करेगी, अपने लाइफ स्पैन में पहली बार लिस्ट होगी, तो पहली बार जो हिस्सा आएगा उसको हम आईपीओ कहते हैं, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बाद अगर कभी कंपनी की दोबारा हिस्सेदारी आती है बाजार में, या फिर पुरानी वाली हिस्सेदारी को सपोज पी और क्यू नाम के लोग खरीदते बेचते हैं, तो दोबारा अगर पर्टिकुलर कंपनी कभी हिस्सा लाती है तो इसको हम लोग नाम देते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फिर ऑफरिंग इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, एफपीओ। तो आईपीओ क्या होता है फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे, कोई भी कंपनी बाजार में पहली बार जितना हिस्सा जारी करती है उसको हम आईपीओ कहते हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ में देखा हो तो मार्च के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है, दैट इज एसबीआई कार्ड्स पेमेंट लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ रिलीज हुआ था और उसमें लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। और एफपीओ क्या है, दोबारा कभी हिस्सा जारी होता। अब एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर ये सारा काम होता है, जहां पर हिस्सेदारी जारी की जाती है और इसको खरीदने बेचने का काम होता है, जहां ये शेयर्स, ये हिस्से आते हैं, कंपनी लिस्ट होती है और इसको खरीदने बेचने का काम होता है, इस जगह को, इस प्लेस को हम नाम देते हैं शेयर मार्केट या शेयर बाजार। शेयर मार्केट या फिर फ्रेंड्स इसी को हमने नाम दिया शेयर बाजार, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो बेसिकली फ्रेंड्स बाजार क्या होता है, कोई भी एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, एक ऐसी जगह जहां कुछ खरीदने और बेचने वाले लोग उपलब्ध होते हैं, ऐसी जगह को हम बाजार कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसी जगह जहां कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदने और बेचने का काम होता है, शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम होता है, इसको हम शेयर बाजार कहते हैं। या फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है इकट्ठा होना, यहाँ पर शेयर्स इकट्ठे होते हैं और उनके एक्सचेंज का, उनके लेन देन का काम होता है। तो बेसिकली अगर फ्रेंड्स हम सिंपली समझना चाहें तो शेयर बाजार हमें समझ में आया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनियां अपने आप को लिस्ट कराती हैं पर्टिकुलर, और फिर उसके बाद कंपनियों की साझेदारी को, हिस्सेदारी को, शेयर्स को पब्लिक में इशू किया जाता है, उसको जारी किया जाता है लोगों में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और उससे कंपनी के पास फंड आता है, कंपनी के पास पैसा आता है, और फिर कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको यूज में लाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहती है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके हिस्सेदार हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनको भी धीरे धीरे प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक काम करता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो शेयर बाजार की अगर बात करें तो शेयर बाजार एक ऐसा प्लेस है जहां कंपनियों के आईपीओ और एफपीओ जारी किए जाते हैं और इनको सिंपली खरीदने बेचने का काम होता है। अब इसी को थोड़ा हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में समझते हैं कि बेसिकली ये काम होता कैसे है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड, जैसे अगर आज की डेट में अगर हमारे देश में बैंक का काम किसी शुरू करना, कोई कंपनी अगर बैंक शुरू करना चाहती है, तो हमें एक जनरल सा आइडिया पता है कि अगर हमें एक बैंक शुरू करना है तो बैंक के लिए हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो लाइसेंस देता है। आप उसके लिए लाइसेंस की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी करते हैं, देन उसके बाद आप एक बैंक शुरू कर पाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से पर्टिकुलर आरबीआई जो है बैंकों को लाइसेंस देता है और बैंक काम करते हैं, सेम उसी तरह से हमारे देश में शेयर बाजार को चलाने के लिए और कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार अभी हम सिंपली समझते हैं, शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में एक गवर्निंग बॉडी काम करती है जिसका नाम है सेबी। सेबी को हम लोग पूरा कहते हैं आपका, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बाजार। 1988 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसी समय लागू किया गया था, दैट इज सेबी एक्ट 1992। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार और पूरे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। तो इसका मतलब आज की डेट में अगर किसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराना अपने आप को और अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में, लोगों में जारी करनी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उसको सेबी के पास जाना पड़ेगा। सेबी के पास आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर जो डेटा है वो आप अपना देते हैं, एक तरह से अपनी जन्मपत्री कंपनी बताती है और अपनी डिटेल्स बताने के बाद सेबी उसके सारी क्राइटेरिया को चेक करती है, फिर सेबी उसको अप्रूवल देगी कि वो स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी लिस्ट होगी। चलिए, ये तो बेसिक सी बात होगी। अब आप सिंपली ये कैसे समझिए कि जैसे आपका ही मान लेते कोई पर्टिकुलर एरिया है, या मान लेते दिल्ली का मार्केट है। दिल्ली में दो मार्केट बहुत पॉपुलर है, एक तो आपने देखा होगा सीपी, दैट इज कनॉट प्लेस का मार्केट बहुत पॉपुलर है, और वहीं पर एक पालिका मार्केट है, पालिका बाजार है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा एक एग्जांपल समझो कि जो आपका कनॉट प्लेस या जो सीपी का मार्केट है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जो एक पालिका का मार्केट है वो एक छोटा मार्केट है, ठीक है। अब इन दोनों मार्केट्स की बात करें, यहाँ दोनों मार्केट्स में कंपनियों के शोरूम्स खुले हुए हैं, कंपनियों की दुकानें खुली हुई हैं, और उनको लोग वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं और वहाँ पर कुछ बेचने वाले लोग अवेलेबल हैं। ये हमारे पास दो मार्केट है, एक हमारा कनॉट प्लेस का मार्केट हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया पालिका का मार्केट, ठीक। ये दोनों हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जिनके शोरूम कनॉट प्लेस में भी खुले होंगे, जिनके शोरूम पालिका में भी होंगे, या कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनका एक ही जगह शोरूम होगा। ये दो हमारे पास मार्केट है। सेम इसी तरह अगर हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो हमारे देश में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट काम करते हैं, ठीक है। इनकी मैं बात बताता हूँ आपको। एक तो हमारे पास है पॉपुलर एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बीएसई। बीएसई को फ्रेंड्स हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको आप सीपी कनॉट प्लेस की तरह समझिए, ये काफी बड़ा मार्केट है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और मार्केट है जिसको हम लोग नाम देते हैं एनएसई। एनएसई को फ्रेंड्स हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार, ठीक है। एनएसई को आप पालिका मार्केट की तरह समझिए, ठीक है। अब ये हमारे पास दो मार्केट हैं। अब ये जो दोनों मार्केट्स हैं, इन दोनों मार्केट को रेगुलेट करता है कौन, चलाता है, सेबी, ठीक है। कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, कंपनियां लिस्टेड होंगी, कंपनी से पूछेगा भाई सेबी तुमको अपना शोरूम बीएसई में खोलना है कि एनएसई में खोलना है, उसके हिसाब से वो अपने शोरूम यहाँ खोलेंगे, और फिर उसके बाद उनकी हिस्सेदारी को, उनके शेयर को खरीदने और बेचने का काम किया जाएगा। जैसे भी हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि आईपीओ और एफपीओ जारी होगा और उसको खरीदने बेचने का काम होगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्रेंड्स अगर बात करें तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। 1875 में इसको ओपन किया गया था, और इसका ऑफिस आपको मुंबई में दलाल स्ट्रीट के पास देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका हेड ऑफिस। सेम इसी तरह एनएसई की अगर बात करें तो 1992 में, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 1992 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो हमारे बेसिकली मार्केट हैं, इनकी हम बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें बीएसई, तो इसमें अराउंड 5000 प्लस कंपनीज, अराउंड आज की लगभग बात करें तो लगभग 5500 प्लस कंपनीज जो हैं यहाँ लिस्टेड है। यहाँ क्या है, लिस्टेड है, मतलब 5000 से ज़्यादा, 5500 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने शोरूम बीएसई में खोल रखे हैं। ऐसी यहाँ अगर बात करें तो अराउंड 1600 प्लस कंपनीज, लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जो इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है। तो ये दोनों जगह यहाँ पर लिस्टेड है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि ठीक है, यहाँ 5500 कंपनियाँ लिस्टेड है, यहाँ 1600 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब सपोज मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मेरे को देखना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है, इस कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, और कैसा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है ये पूरी 5500 ये कंपनीज और पूरी 1600 ये कंपनीज, इन सभी कंपनीज को हम ट्रैक करते रहें कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें, खराब परफॉर्म करें, और इनका किस तरह से काम चला, उसके हिसाब से फिर हम काम करें। एक इन्वेस्टर के लिए अगर बात करो, मेरे लिए 5500 कंपनियों को ट्रैक करना या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक्सचेंज के लिए क्वाइट अ टिपिकल टास्क, ठीक है। पूरा हम सभी कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली क्या बनाया गया है, इसके लिए बनाए गए हैं इंडेक्स। दिस वन इज इंडेक्स।
इसके लिए आपके लिए बनाया गया है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हो गया सूचकांक या फिर इंडिकेटर, ठीक है। अब इंडेक्स में बेसिकली है क्या, बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स सेंसेक्स को फ्रेंड्स पूरा नाम देते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसको हम लोग कहते हैं आपका सेंसिटिविटी इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड एज सेंसेक्स। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में फ्रेंड बेसिकली है क्या, ये इसका इंडिकेटर है। अगर मैं आपसे सिंपली एक आसान भाषा में कहूँ, अगर आपने न्यूज में सुना कि सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ रहा है या सेंसेक्स बढ़ रहा है, सिंपली एक आसान भाषा में सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो जनरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, ये जो 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं, लगभग इन सभी कंपनियों के ऑलमोस्ट शेयर प्राइस जो है वो बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब बीएसई का मार्केट बढ़ रहा होगा या बीएसई का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा। अब इस चीज को मेजर करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर टॉप 30 कंपनीज को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसके लिए सेंसेक्स बना किससे है, टॉप 30 कंपनीज, इसीलिए हम इसको कहते हैं बीएसई 30। ये 30 जो है ये टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं। ब्लू चिप कंपनियां फ्रेंड्स आप ऐसा समझिए कि अपने मार्केट सेगमेंट के, अपने मार्केट फील्ड की जो सबसे बेस्ट टॉप 30 कंपनीज हैं वो आपको जनरली यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर फ्रेंड्स जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी टॉप 30 में। अगर ये 30 कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो ये मान के चला जाएगा कि आपका बीएसई जो है या सेंसेक्स जो आपका बढ़ रहा होगा और बीएसई का स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। और अगर ये 30 कंपनीज खराब परफॉर्म करें तो ये जनरली मान के चला जाएगा कि आपका बीएसई स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो सेंसेक्स है वो गिर रहा होगा या सेंसेक्स गिर रहा होगा, और ये आपकी 5500 कंपनीज जो है इनके शेयर प्राइस भी गिर रहे होंगे, ठीक। सेम इसी तरह से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा छोटा मार्केट है, इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है निफ्टी। फ्रेंड्स आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा निफ्टी, ठीक है। अगर आपको कभी भी कहीं न्यूज़ में सुनने को मिले कि निफ्टी इतने पॉइंट्स बढ़ रहा है या निफ्टी इतने पॉइंट्स गिर रहा है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि राष्ट्रीय शेयर बाजार या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनके शेयर प्राइस गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे फ्रेंड्स बीएसई जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 30 बड़ी कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। सेम इसी तरह एनएसई का जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पर्टिकुलर 50 बड़ी कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी 50, यहाँ 50 बड़ी कंपनियां आपकी लिस्टेड है। अगर यहाँ 50 बड़ी कंपनीज अच्छा कर रही होंगी देन आपको ऑटोमेटिकली जो है निफ्टी बढ़ रहा होगा, और उस केस में ये आपका एनएसई का जो एक्सचेंज है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी दो बेसिक बातें हमें समझ में आई। तो फ्रेंड्स बीएसई और एनएसई दो हमारे देश में बड़े लेवल के सिंपली मार्केट हैं। एक कनॉट प्लेस हो गया आपका बीएसई का मार्केट, और ये होगा आपका पालिका का मार्केट। इन दोनों जगह पर कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती हैं और इनकी हिस्सेदारी को, इनके शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम यहाँ पर किया जाता है। और ये सारा काम जिस प्लेस पे होता है दैट इज कॉल्ड शेयर बाजार। और इनका रेगुलेटर कौन है, इनका संचालक कौन है, दैट इज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। होप सो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक एक आसान से पॉइंट समझ रहे हैं, फिर आगे चल के हम धीरे धीरे समझेंगे किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, अकाउंट्स कौन से खुलते हैं, क्या है ये। केवल फ्रेंड्स ये जो चैनल है दैट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ मैं आपको कोई ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करिए, दैट इज़ अनदर पार्ट। हाँ, बट ये आपको इस चैनल पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा दैट इज़ योर डिसीजन, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बट यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं, दो ट्रेंड होता है पर्टिकुलर जो मार्केट में चलता है। एक होता है आपका बुल मार्केट ट्रेंड, बुल मार्केट, और एक होता है आपका बियर मार्केट ट्रेंड। बुल मार्केट और बियर मार्केट, ठीक है। सिंपल सी एक बात होती है, अगर आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज देखो तो आपको दो जानवर, दो एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जनरली। बुल मार्केट में आपको बुल देखने को मिलता है और बियर मार्केट में आपको पोलर बियर या भालू जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखिए बेसिकली है क्या, अगर पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में मान लेते किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये था और कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, या सेंसेक्स बढ़ता है, निफ्टी बढ़ता जा रहा है, 100 का 200 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, या इवन 800 हो गया, ये अप ट्रेंड चल रहा है,
मतलब कंपनियों के जो शेयर के प्राइस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसको हम बुलिश मार्केट ट्रेंड कहते हैं। बुल मार्केट या बुलिश मार्केट ट्रेंड कहते हैं। सिंपल सा आसान तरीका याद रखने का, बुल जो होता है, सांड जो होता है, उसके सींग ऊपर की तरफ होते हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना, अगर बाजार चढ़ रहा है, चढ़ते हुए बाजार को हम बुल मार्केट ट्रेंड कहते हैं, जब कंपनियों के शेयर प्राइस क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब कंपनियों के स्टॉक प्राइस, मान लेते कोई कंपनी का शेयर 500 रुपए का था और स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं, 200 रुपए का हो गया, 150 का, सपोज 150 रुपए का हो गया, ऐसे गिरते गिरते 100 रुपए का हो गया और 50 रुपए का हो गया। अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, कंपनियों के स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड है, इसको हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं या फिर बियर मार्केट ट्रेंड कहते हैं। तो बुल मार्केट ट्रेंड या बियर मार्केट ट्रेंड आपको देख के ये समझ में आएगा कि बाजार इसमें चढ़ रहा है, बाजार इसमें बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर मैं आपको कुछ करंट सिनेरियो से कनेक्ट करूं, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 की अगर हम बात करें, तो कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में जो मार्केट है वो स्लो डाउन चल रहा है और मार्केट गिर रहा है। तो अगर आप मार्च से लेके अभी तक अगर आप देखो, तो जनरली इस समय बियरिश मार्केट का ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली गिरा। अब बाजार एक साथ नहीं गिरता, धीरे धीरे चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता गिरता है, और ये ट्रेंड यहाँ पर चलता रहता है। अब आपसे अगर मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि बुल मार्केट ट्रेंड अच्छा है या बियर मार्केट ट्रेंड अच्छा है, तो आपका फटाक से आंसर होगा कि सर बुल मार्केट ट्रेंड अच्छा है, भाई शेयर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इससे अच्छे दिन क्या होंगे। अब देखिए इसमें कौन सा अच्छा है, या दोनों अच्छे हैं या क्या है। बुल मार्केट ट्रेंड क्या है, एक ऐसे बंदे के लिए बुल मार्केट का ट्रेंड अच्छा है जिसका ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, ये ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छा समय। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने सपोज 100 रुपए का शेयर ले रखा है, इसका शेयर 200 का हो गया, 500 का हो गया, 600 का हो गया, 800 का हो गया, इसके लिए तो अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके स्टॉक प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इसके लिए अच्छा है। लेकिन सपोज एक नया कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जैसे मैं और आप या कोई भी बंदा हो गया, एक नया इन्वेस्टर है, इसको अगर शेयर बाजार में पैसा लगाना है, ठीक है, तो इसके लिए अगर ये ट्रेंड चल रहा है, तो देखिए इसके लिए प्रॉब्लम क्या है। इसको 100 रुपए का जो माल है, इसको जो 100 रुपए की चीज है, वो सपोज इसमें 600 रुपए चल रहा है या 800 रुपए चला, इसको 100 रुपए की चीज 800 रुपए में मिल रही है। मतलब इस बंदे को जो माल है वो बहुत महंगा मिल रहा है। सिंपल सा एक देसी भाषा में अगर बात करें, इस बंदे को माल जो है, प्रोडक्ट जो है, वो बहुत महंगा मिल रहा है, 800 रुपए का मिल रहा है। अब यहां से अगर बढ़ने की अगर हम बात करें, सपोज इसने 800 रुपए में खरीद लिया, थोड़ी देर के लिए मानते हैं इसने 800 रुपए में इसको खरीद लिया, अब ऑलरेडी इसने शेयर बहुत महंगा खरीदा हुआ है, तो 800 रुपए से बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत महंगा ओवर प्राइस्ड है। 800 रुपए से ज्यादा 900 रुपए होगा या 1000 रुपए मान लेते हो गया, 1000 रुपीज हो गया। लेकिन इस स्टॉक के गिरने के काफी ज्यादा चांसेस है। रीजन क्या है, ये ऑलरेडी शेयर बहुत महंगा है। तो इस समय अगर आप शेयर खरीद लेते हो सपोज 800 रुपए का, देन उस केस में नुकसान के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर बहुत महंगा खरीद रखा है। अब इस ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, इसी बंदे के लिए ये ट्रेंड है, मार्केट क्रैश किया हो, मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट अगर क्रैश किया हुआ है, तो जो एक बंदा इन्वेस्टेड है 500 रुपए का, उसका शेयर 100 का हुआ, तो इसके लिए अभी खराब बात है, वो बंदा रुका रहेगा, अपना शेयर बेचेगा नहीं। लेकिन एक नए बंदे के लिए तो अच्छी बात है, भाई 500 रुपए का सपोज किसी कंपनी का शेयर था, सपोज ये HDFC बैंक है या कोई और कंपनी या रिलायंस है, लेकिन किसी कारण से मार्केट में खराब न्यूज थी, तो इसका शेयर प्राइस गिरा हुआ है और ये 100 रुपए का मिल रहा। 500 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में मिल रहा है, तो एक तरह से इस बंदे के लिए मार्केट में सेल लगी हुई है, 500 रुपए की चीज मेरे को 100 रुपए की मिल रही। तो इस समय इस बंदे के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा टाइम है कि ये इस समय अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि अगर 500 रुपए की चीज मेरे को 100 रुपए में मिल रही है, ऑलरेडी ये बहुत सस्ता हो चुका है, तो 100 से गिरने के ज्यादा चांसेस नहीं है। ये ज्यादा 90 हो गया, मान लेते 80 रुपए हो गया, लेकिन इस स्टॉक के बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बहुत सस्ते में खरीद रखा है। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब मोटा मोटा ये है कि हमेशा सिंपल सा थंब रूल है स्टॉक मार्केट का, सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। अगर मेरे को कोई स्टॉक, एक चीज और, अब सस्ते में क्या खरीदना है, फॉर एक एग्जांपल देखें, सेल में तो बहुत सारी ऐसी खराब कंपनी, मैं सिंपल सी एक जनरल सी बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट साइड में करते हैं। एक सिंपल सा आप मार्केट में जैसे मान लेते हैं कंपनियों के शोरूम्स वगैरह, या फिर दिवाली फेस्टिवल ऑफर्स या इंडिपेंडेंस डे वगैरह की जो सेल आती है। अब उन सेल में क्या होता है, बहुत जो खराब कंपनियां होती हैं, जिनका थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, वो भी सेल लगा के बैठती हैं 70% ऑफ, 80% ऑफ। और वहीं पर कुछ बहुत बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं, वो भी ऑफर देती हैं कि भाई 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ। अब ऑफर तो पूरे मार्केट में चल रहा है। अब मेरे को ये देखना है कि मैं पर्टिकुलर, ऑफर तो सब जगह है, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस ऑफर में
अच्छी कंपनी का पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट लूँ। अगर मैं इसी ऑफर में सस्ते कंपनी का प्रोडक्ट ले लूँ तो देखिए सस्ती कंपनी का तो ऑलरेडी प्रोडक्ट सस्ता ही है और वो ख़राब है, और मैं अगर उसको लेता हूँ तो वहाँ मेरा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी अच्छी बड़ी कंपनी को देख करके उसका अगर शेयर लेता हूँ या अगर उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो जब बाजार गिरता है तो आपको ये देखना कि आपको अच्छी बड़ी कंपनीज देखनी है, ठीक है, जिसमें अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा पैसे डूबने का चांस ना रहे। देखिए मैं वॉरेन बफेट जी की बात बताता हूँ, आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना, अगर नहीं सुना तो बताता हूँ। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग गुरु कहलाते हैं। ये पर्टिकुलर यूएस के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में इनका नाम आता है, ठीक है। ये नंबर 1 इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, ठीक है। अब वॉरेन बफेट जी का एक सिंपल सा फिनोमेना, एक थ्योरी है, 2 कंसेप्ट पर हमें शेयर बाजार में काम करना। अगर ये 2 थंब रूल आपने अपने दिमाग में बैठा लिए तो ये यकीन मानिए आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपको कभी पैसा आपका नुकसान में नहीं जाएगा या पैसा आपका डूबेगा नहीं। पहला थंब रूल ये है कि आपको अपनी कैपिटल को नुकसान होने से बिल्कुल बचाना और कैपिटल कम नहीं होने देना। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं तो मेरा 100 का 90 ना हो, 80 ना हो। भले वो 100 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इट डजेंट मैटर, बट वो कम ना हो। तो पहला कंसेप्ट क्या है, मेरा कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, मेरी पूंजी कम नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा स्टॉक या ऐसा शेयर खोजना है। दूसरा रूल ये है कि जो पहला वाला रूल है उसको भूलना नहीं है। तो 2 थंब रूल हो गए, अपनी पूंजी जो है अपना कैपिटल उसको कम नहीं होने देना है, और दूसरा थंब रूल है जो पहला वाला उसको भूलना नहीं है। तो बेसिकली है क्या, अब देखिए, अब ये तो देखिए ये मेरे को 2 कंसेप्ट समझ में आ गया। बुल मार्केट ट्रेंड होता है, बियर मार्केट ट्रेंड होता है। बुल मार्केट क्या होता है, जब बाजार चढ़ रहा होता है, चढ़ते हुए बाजार को बुल मार्केट ट्रेंड कहते हैं, गिरते हुए बाजार को बियर मार्केट ट्रेंड कहते हैं, और सस्ते में खरीदना महंगे में बेचना। चलिए कुछ और पॉइंट्स इसी में देखते हैं। धीरे धीरे हम और पॉइंट्स से देखेंगे, अभी तो बिल्कुल जस्ट हम बेसिक्स हम लोग देख रहे हैं। अगर फ्रेंड्स ये आपने सारी सीरीज सही से देखी तो ये यकीन मानिए आपको पर्टिकुलर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। अब दोनों में अंतर क्या है, इन्वेस्टर जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, और जो ट्रेडर होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए। 2 चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि हम कोई गलती ना करें। एक होता है आपका इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर का काम क्या होता है कि ये इसको ठीक ठाक अच्छी नॉलेज होती है मार्केट की, और ये जनरली आए दिन शेयर को खरीदता बेचता रहता है और ये ट्रेडिंग करता रहता है, मतलब लेन देन करता रहता है। सपोज एक रिलायंस की कंपनी ले ले, रिलायंस की कंपनी का शेयर प्राइस सपोज इस समय तो काफ़ी महंगा चल रहा, 1400 रुपये के करीब पहुंच गया, मान लेते हैं सिंपली 1000 रुपये का था। इसने 1000 का खरीदा, नेक्स्ट डे इसका शेयर प्राइस 1200 रुपये का हो गया, इसने सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर कुछ दिन बाद फिर शेयर प्राइस 900 का हुआ, इसने फिर से बाई कर लिया, फिर ये बढ़ के 1300 हुआ, इसने फिर से सेल कर दिया, और इस तरह से खरीदता बेचता रहता है, ठीक है। सपोज अगर मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया और मैं मार्केट को टाइम दे पाता हूँ तब तो ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्केट को टाइम नहीं दे पाता हूँ तो मेरे लिए खराब है। आज मैंने सपोज 1,000 रुपये लगा रखे हैं और मैंने देखा ही नहीं, मेरा पैसा डूब गया या मेरे को लॉस में चला गया, क्योंकि बाजार चढ़ता उतरता रहता है। लेकिन एक इन्वेस्टर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को छोड़ता है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, सपोज आज मैंने 500 रुपये का शेयर खरीद के कोई छोड़ दिया, अगर एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन पे अगर देखूँ, अच्छी कंपनी को मैंने चुन रखा है, सपोज अगर मेरा ग्राफ अप एंड डाउन किसी भी तरह चलता है, लेकिन अगर मैं एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन पर देखूंगा देन उस केस में मेरे को एक अच्छी वेल्थ, एक अच्छी वैल्यू देखने को मिलेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको बनना है इन्वेस्टर, ठीक है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर हो कि आप ट्रेडर हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक अच्छा काम करना पड़ेगा, आपको शेयर बाजार में काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। ये वो बंदे होते हैं जो अपना मैक्सिमम टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में देते हैं, वही लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं। लेकिन अगर आप एक आम जनता इन द सेंस जैसे कि आपको शेयर बाजार में आप अपना जॉब करते हो या आप अपना कोई बिजनेस करो या आप अपना कोई काम करते हो, आप केवल कुछ पैसे, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि धीरे धीरे ग्रो करे, तो हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो विल डू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपको
जो अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं, और उनके बारे में हमें देखना है, उनको जिनको हम जानते हैं, जिनको हम समझते हैं, उनके बारे में सोचना है, एंड वील इन्वेस्ट इन दैट। ठीक है, अब ये चलिए बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब सर ये देखा जाए कि पैसा कैसे लगेगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि अब विल ट्राई टू बिकम इन्वेस्टर, है ना। ट्रेडर हमें नहीं करना, ट्रेडर का काम हमें नहीं करना है ना। ट्रेडर के लिए यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है। इसके लिए आपको पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना। सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। तीसरा, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, बचत खाता तो हम सबके पास है। डीमैट खाता क्या होता है? डीमैट खाते के जरिए शेयर बाजार से जो पर्टिकुलर शेयर्स आप खरीदते हो, इनको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका पर्टिकुलर शेयर रखा जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है जिससे पर्टिकुलर आप शेयर बाई और सेल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें हमें देखनी है। हमारे पास क्या होगा, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, हमारे पास एक डीमैट खाता होना चाहिए जिसमें आप हमारे जो शेयर्स हैं वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, शेयर्स। ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम शेयर बाई या सेल करेंगे। अब पहले की फ्रेंड्स की अगर बात करें तो पहले जब आप बैंक्स में, ये खाता आपको कहाँ खोल सकता है, ये जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आजकल साथ में ही ओपन हो जाते हैं। आप ये बैंक में खुलवा सकते हो। इसको बैंक ओपन करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो NBFCs होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये भी पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करते हैं। जनरली अगर आप बैंक्स में ये अकाउंट ओपन कराते हो, बैंक में खाता खुलवाते हो, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर अच्छे खासे ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसको पर्टिकुलर कंपनियां वसूलती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो पर्टिकुलर ज़ीरो ब्रोकरेज चार्जेस पर भी आपका डीमैट खाता खोलती हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी में हम पर्टिकुलर अपना डीमैट खाता खुलवा सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपली ध्यान रखिएगा। सिंपली आप ऐसे समझिए, जैसे मेरे को अमेज़ॉन पर शॉपिंग करनी है, तो अमेज़ॉन पर मैंने अपनी एक अकाउंट बना लिया, अमेज़ॉन में वॉलेट में कुछ पैसे ऐड कर लिए, और वहाँ से मैंने जो मेरे को खरीदना है वो मैंने खरीद लिया। सेम इसी तरह से मैं अपने बैंक खाते को अपने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर दूंगा, यहाँ जो पैसे हम ऐड करेंगे और उसको खरीदने बेचने का काम करेंगे। तो ये फ्रेंड्स कुछ बेसिक हमने सीखा स्टॉक मार्केट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सजेशंस हैं या कुछ भी पॉइंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या ख़राब लगा तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।